क्या गुरु को वाकई अपनी पत्नी को बचाने के लिए परिवार के खिलाफ जाना पड़ा? क्या दादी का इंतजार खत्म हो गया है, या ये बस एक नई खूनी जंग की शुरुआत है? क्या वाकई में रूहानी की आज़ादी के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है, या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? ये ड्रामा इश्क जुनूनी की रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर शुरुआत किसी तूफान से कम नहीं। हमरा पोता ठेला काहे जलाएगा, दादी का ये सवाल भूरिया की जिद्दी छोड़ी हुई बातों और अम्मा की कस्मों के बीच कहीं खो जाता है। लेकिन ये उस छिपे हुए दर्द को उजागर करता है जो परिवार के भीतर पनप रहा है। भूरिया जो छुटकी भूरिया जैसन दिखाई नहीं देती, बल्कि कुछ और बनने की कोशिश में है। शायद गुरु बाबू के सामने दूध थाली में खाना परोसी जैसे दिखावे के पीछे एक गहरी साजिश का हिस्सा है। उसके जला कटा हाथ से ज़मीर जगाने की बात ये दर्शाती है कि स्थिति कितनी नाजुक है। ये एकांतवास में मंत्र जाप काहे चल रहा है ना, ये सवाल अंदर छिपे डर और शक को बताता है। जब भीतर से मंत्र जाप की आवाज़ नहीं आती तो सवाल उठता है कि क्या कोई है भी, या सब कुछ एक दिखावा है। दरवाज़ा पीटने की जिद, आज या तो ये दरवाज़ा खुलेगा या तो टूट जाएगा का ऐलान, और फिर उस दरवाजे को तोड़ा जाना, ये बताता है कि परिवार में संवाद का रास्ता बंद हो चुका है और अब जोर ज़बरदस्ती का दौर शुरू हो गया है। दादी का छुटकी बहुरिया कहाँ है पूछना, जबकि गुरु खुद औरत भी है तुम्हारे पास जो फ़ोन करके पूछूं, जैसे हताश शब्दों में जवाब दे रहा है। ये पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती दूरी और अविश्वास को दिखाता है। गुरु का पहले अपने माँ की आंचल में छुपने की बीमारी थी, अब अपनी बीवी के पल्लू बनने की कोशिश मत करो जैसे ताने ये जाहिर करते हैं कि उसे अपने फैसलों के लिए अपमानित किया जा रहा है। आज पहली बार पति होने का फर्ज निभाए तो सबकी आंखों में गुनहगार बन गए हम। गुरु का ये बयान उस जमाने की सच्चाई है जब रिश्तों की खातिर खड़े होना भी गुनाह माना जाता था। अगर अपनी पत्नी का साथ देना गुनाह है ना, तो हाँ हैं हम गुनहगार, ये उसका क्रांतिकारी कबूलनामा है। लेकिन दादी का पिस्तौल हमारे पास भी है गुरु, और फर्ज की बात करने से पहले अपना कर्ज चुकाओ का जवाब ये बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ पति पत्नी के बीच की नहीं, बल्कि पूरे परिवार के वर्चस्व की है। बाहुबली होने का लेकर आओ से का हुक्म ये जाहिर करता है कि नागेश्वर चौधरी के इस साम्राज्य में सिर्फ ताकत की भाषा चलती है। कहीं इसकी मौत असली गुनहगार का सच अपने साथ न दबा दे। गुरु का ये सवाल कि क्या रूहानी की मौत किसी बड़े राज को दफन कर देगी, कहानी में एक और परत जोड़ता है। नागेश्वर चौधरी का ये तो मेरा बाप नहीं, इस साम्राज्य का बाहुबली, इस कंपनी का मालिक नागेश्वर चौधरी बोल रहा है कहना, ये दर्शाता है कि वो अपने फैसलों पर कितना अडिग है। टीटी की बेटी कमरा से भाग निकली है, ये खुलासा चौंकाने वाला है। मंत्र जाप, एकांतवास, ये सब ढोंग था और गुरु इस ढोंग में टीटी की बेटी का साथ दे रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सब कर कैसे रहा है, और बंद कमरा से टीटी की बेटी चुमंदर हुई कैसे। ये एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए बड़ा धमाका करना ही पड़ेगा। दादी का इस घर का वारिस अपना पसीना बहाने के लिए नहीं, दुश्मनों का खून बहाने के लिए पैदा हुआ है कहना ये बताता है कि वो अपने पोते को क्रूरता की राह पर धकेल रही है। लेकिन भूरिया का जन्म देते समय माँ को और जन्म देने के बाद संतान को, दोनों को पसीना बहाना पड़ता है का जवाब उसकी समझदारी और भावनात्मक ताकत को दर्शाता है। ये लीजिए दादी, आपके पोते की पहली कमाई। ये लाइन गुरु की आत्मसम्मान और परिवार के प्रति उसके संघर्ष को दर्शाती है। कंपाउंडर से पट्टी करवाने की बात, भाभी आप मेरे टायर खींच रहे हैं जैसे संवाद, और पनीर बटर पनीर तो गुल का फेवरेट है जैसी बातें ये दर्शाती हैं कि इन भारी भरकम पारिवारिक झगड़ों के बीच भी रिश्तों में प्यार और चिंता की एक पतली डोर बची हुई है। रूहानी, दिल की कहानी और जादूगरनी जैसे शब्दों का प्रयोग कहानी के भावनात्मक और रहस्यमय पहलुओं को उजागर करता है। ये ड्रामा निश्चित रूप से दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगा और हर एपिसोड के साथ नए सस्पेंस और ट्विस्ट लाएगा।